कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है मेरे दोस्त। आज जो है हमारा समास का जो है चौथी क्लास मेरे दोस्त हमारी है। तो सब विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, सभी को प्रणाम है। देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो अपवाद हैं वो लिखाना चाहूंगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के जो उपपद जो तत्पुरुष होता है उसके अपवाद देखने के लिए आप लोगों को मिल जाते हैं, तो उसको भी विशेष तरीके से हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसको भी हमें ध्यान में रखना और उसको हमें करना है। तो देखो मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जो अपवाद के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए आते हैं, ठीक है, एक तो मिल जाएगा आप लोगों को कौन सा, दही बड़ा। आता कि नहीं आता? दही बड़ा आ जाएगा। एक आप लोगों का आता जो रेलगाड़ी बता रहे थे आप लोग, क्या बता रहे थे? रेलगाड़ी, ये बता रहे थे आप लोग। एक रेलगाड़ी आ जाएगा। एक आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का पर्णकुटी। पर्णकुटी, हालांकि ये पत्तों से बनी कुटी आ जाएगा या पत्तों की कुटी आ जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है। एक आ जाता है आप लोगों का पकौड़ी। क्या आता है? पकौड़ी, ये आ जाएगा। एक आ जाता है आप लोगों का मेरे दोस्त क्या, जलकुंभी। जलकुंभी। और एक आता है आप लोगों का क्या, जिसको आप बोलते हो तुलादान। क्या बोलते हो? तुलादान। इन सब में क्या है, उपपद जो होता है आप लोगों का तत्पुरुष, ये होता है उपपद तत्पुरुष समास आपको देखने के लिए मिलेगा। उपपद तत्पुरुष समास देखने के लिए मिलेगा इन सब में। हालांकि उपपद नहीं लिखा हुआ आता है, सीधा सीधा जवाब आता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि इन सब में कौन सा समास होता है। आप लोग लगा देते हो तत्पुरुष समास, विकल्प में भी तत्पुरुष समास आया। इन सब पर प्रश्न भी आप लोगों से बना है, इन सब पर प्रश्न भी बना है, क्योंकि इसमें विभक्ति का भी प्रयोग होता है, ये भी आप जानते हो। दही बड़ा, दही में भिगोया बड़ा, क्या बोलेंगे? दही में, दही बड़े को क्या बनाएंगे? दही में बड़ा, या तो आप ऐसे कह सकते हो दही में बड़ा। दही में बड़ा, दही बड़ा जानते हैं कि नहीं, खाते कि नहीं खाते दही बड़े को, है ना? दही में भिगोया बड़ा कर सकते हो या दही में बड़ा कर सकते हो। तो दही यहां आधार का बोध भी कराती है एक प्रकार से, ठीक है ना? तो जब दही आधार का बोध कराती तो अधिकरण तत्पुरुष भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अपवादित प्रश्न में ये उपपद आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत मिलता है, जो कि आपको सीधा सीधा तत्पुरुष समास लिखा हुआ मिलता ही है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो। रेलगाड़ी, अभी अभी बताया था मैंने, पिछली कक्षा में भी बताया था कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी क्या होगा? पटरी पर चलने वाली गाड़ी। चलने वाली गाड़ी, ये इसमें भी आपका तत्पुरुष समास ही आएगा सीधा सा। पर्णकुटी, पत्तों की कुटी कर दोगे, इसको क्या कर दोगे? पत्तों की कुटी। पत्तों की कुटी। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। पकी हुई, पकी हुई बड़ी। पकी हुई बड़ी कर दोगे। आगे जलकुंभी, जल में, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। जल में उत्पन्न होने वाली, होने वाली कुंभी। जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। या मैं कह दूं तुलादान, तुला से, तुला के द्वारा, तुला के द्वारा, तुला बोलते हैं तराजू को, ठीक है, तुला के द्वारा दिया जाने वाला दान। तुला के द्वारा दिया जाने वाला दान। दिया जाने वाला दान, ये हो जाएंगी आप लोगों के अपवाद, जो मेरे दोस्त तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और तत्पुरुष में भी कौन सा अपवाद आता है? ये उपपद, उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत आता। बस इतना ही ध्यान रखना, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि ये सीधा सीधा आप लोगों से ऐसे ही पूछा जाएगा। रेलगाड़ी में कौन सा समास? विकल्प में तत्पुरुष समास आपको मिलेगा रखा हुआ, विकल्प में आप लोगों को तत्पुरुष समास रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। दही शब्द अपने आप में पुल्लिंग शब्द है, जब लिंग पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा,
ठीक है। दही शब्द जो है मेरे दोस्त वो क्या है, अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। दही शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि नूना कहते कि दही खट्टा है। एक वाक्य भी आता है, एक वाक्य भी आता है मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। कुंभी एक प्रकार का वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, ये तत्पुरुष समास का अपवाद है। ये तत्पुरुष समास का अपवाद है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर हो गई? एकदम बेहतर। इनको तत्पुरुष में ही रखना। अब अगर आप कहीं कहीं उदाहरण इनमें से कुछ ऐसे भी हो जाएंगे जो आप लोगों को कर्मधारय में भी देखने के लिए मिल जाते किसी ना किसी बुक में, लेकिन नहीं, आप हमेशा इसको तत्पुरुष में ही रखना। ये बात का ध्यान रखना, ऑथेंटिक बुक का ये है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है मेरे वीर? चलिए आगे आ जाओ। और जो आप कह रहे थे कि भैया जी आप हमारे अपवाद जो आप हमारे मन में चल रहे थे, भैया ये कमेंट है कि भैया जो हमारे मन में अपवाद चल रहे थे वो आपने आज लिखवा दिए, आज कंफ्यूजन दूर हो गया। बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन दूर होना चाहिए ही चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों को मेरे दोस्त ढेर सारी शुभकामनाएं। किसकी? दशहरा की मेरे दोस्त, है ना, विजयादशमी की। और आप सभी को जयंती की भी शुभकामनाएं, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है कर्मधारय समास। मैं सबके अपवाद बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें वीरो, आप निश्चिंत रहें। कर्मधारय समास, अब देखिए कर्मधारय समास क्या कहता है। कर्मधारय समास क्या कहता है, इसके कैसे प्रश्न बनेंगे आप लोगों के, उसको भी ध्यान से समझ करके चलिएगा। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को कहता हूं क्या कि एक कह रहा गुरुजी पायते को ना चल रहे। तो एक कमेंट बहुत देर में समझ में आई, क्या क्या कहा गुरुजी, पायते को ना चल रहे। भैया पायता मैं कहाँ देख रहा हूँ, पायता कहाँ भैया, हम तो अपनी क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने कहा कर्मधारय समास। वीरो देखो कर्मधारय समास के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस समास में पूर्व पद विशेषण, जिस समास में पूर्व पद क्या होगा, जिस समास में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य और उत्तर पद उत्तर पद विशेष्य, उत्तर पद विशेष्य होता है तथा तथा इसकी अगर मैं बात करूं और आप लोगों से, है ना, ठीक है, उपपद कह सकते हो, लुप्त पद कह सकते हो, दोनों ही एक ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना वीर, इस बात को ध्यान रखना। मैंने क्या बोला आप लोगों से? ठीक है, ना ना ना, पुस्तक के लिए आले करो। वो आलय जो है वो पुस्तक का स्थान है, वो पुस्तक का स्थान है। विक्रम आपको के लिए लगाना है, क्योंकि मेरे पास जो पुस्तक है उसमें के लिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण देता हूं, किसी और चीज पर नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मैंने कहा कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, कर्मधारय समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, इसमें इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? उत्तर पद प्रधान होता है। विशेषण की अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, विशेषण की अगर मैं बात करूंगा वो क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, पहले मैं इसको भी आप लोगों को बता देता हूं।
देखिए, विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। उदाहरण देकर के समझाऊंगा, चिंता मत करो। मैंने कहा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, है ना, उन्हें विशेषण कहते हैं दोस्त। जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उनको मेरे दोस्त हम विशेषण कहते हैं। मातृहंता में माता की हत्या हो जाएगा, माता की हत्या, ये प्रैक्टिस सेट में भी कराया है। मातृहंता माता की हत्या करने वाला संबंध तत्पुरुष में चला जाएगा। ठीक है वीरो, ध्यान रखना। आगे विशेषण हो गया और विशेष्य। आगे देखो, इसके बाद आता है विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य कहते हैं जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाए। किसको बोलेंगे? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाए, वस्तु की विशेषता, विशेषता बताई जाए, बताई जाए, उसे कहते हैं। आप कहोगे कोई उदाहरण देकर के समझा दो भैया, आप कहोगे इसको भैया जी कोई उदाहरण देकर के समझा दो, है ना। मैं कहता हूं आप लोगों से, प्रविशेषण उसको कहते हैं जो विशेषण की विशेषता को बताता है। प्रविशेषण उसको कहते हैं जो विशेषण की विशेषता को बताता है। अब देखो, मैंने कहा विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण, और जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब मैं कोई उदाहरण दे दूं, जैसे मैंने कह दिया आप लोगों से कि लड़की, लड़की अत्यंत, लड़की अत्यंत सुंदर है, लड़की अत्यंत सुंदर है, मैंने आप लोगों से ये कह दिया। तो आपको बताना है क्या कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, है ना। इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को बता दूं, देखिए विशेषण जो शब्द और अथवा संज्ञा की विशेषता बताएं। यहां संज्ञा क्या है, यानी कि जो लड़की होगी, जो संज्ञा या सर्वनाम होगा ना, वो आपका विशेष्य कहलाएगा। जो आपका संज्ञा और सर्वनाम होगा ना, वो आपका विशेष्य कहलाएगा, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला वो विशेषण कहलाएगा। अर्थात ये जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है, क्योंकि लड़की की विशेषता को बता रहा है। लड़की क्या है? सुंदर। लड़की क्या है मेरे दोस्त? सुंदर। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। अब देखो कैसे, और ये अत्यंत क्या हो जाएगा? अत्यंत यहां प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि सुंदर की विशेषता को बता रहा, विशेषण की विशेषता को बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से बताता हूं। देखिए, कर्मधारय समास में होता है विशेषण और विशेष्य का खेल। विशेषण उसको कहते हैं मेरे दोस्त, क्या मैंने कहा? विशेषण उसको कहते हैं जो सब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे विशेषण कहेंगे। यहां संज्ञा शब्द है लड़की, इसकी विशेषता है सुंदर होने से, तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। और जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। उसको क्या होता है मेरे दोस्त? उसको विशेष्य कहा जाता है। ये जो जिस व्यक्ति अथवा वस्तु है, तो ये लड़की, लड़की अपने आप में संज्ञा है, ठीक है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यही विशेष्य है। और विशेषण की विशेषता बताने वाला मेरे दोस्त प्रविशेषण कहलाता है। क्या तीनों चीजें क्लियर हो गई या ना? एक बार मुझे बता दो, क्या तीनों चीजें क्लियर हो गई या ना? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं वीरो, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं वीरो। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, सभी मेरे छात्रगण जितने भी हैं, जल्दी से थम्स अप कर दो। यहां तक अगर क्लियर हो गई हो बात, तो फिर मैं इसके उदाहरणों पर आप लोगों के को लेकर के चलता हूं।
इसका जवाब दीजिए, थम्स अप कर दीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये मैं आप लोगों से बोलता हूं। देखो, मैंने कहा इसके समास विग्रह करने पर हमें है जो का प्रयोग देखने के लिए मिलेगा, इसके समास विग्रह करने पर के समान का प्रयोग मिलेगा, इसके समास विग्रह करने पर हमको रूपी शब्द का प्रयोग मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर यहां ध्यान देना, वचनामृत, वचनामृत, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। देहलता, देहलता, ठीक है जी। और क्या आ जाएगा? लाल मड़ी, क्या आ जाएगा? लाल मड़ी, लाल मड़ी, एक ये आ जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, एक ये आ जाएगा आप लोगों का, है ना। और क्या? चरण कमल, चरण कमल, एक ये आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। महाकवि, महाकवि, एक ये आ जाएगा आप लोगों का, है ना। कमल नयन, कमल नयन, एक ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और क्या? प्रिय सखा, प्रिय सखा, एक ये आ जाएगा आप लोगों का। अधपका, अधमरा, अधपका, अधमरा, अधमरा, ठीक है। और क्या आ जाएगा? लोह पुरुष, लोह पुरुष, लोह पुरुष, है ना। कनकलता, 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 या परमेश्वर, परमेश्वर, अपवाद भी लिखवाऊंगा, चिंता मत करना, थोड़ा सा धैर्य रख के चलना बस। अधमरा, अधमरा हो गया, अधपका हो गया, है ना। और क्या कह दूं? सतधर्म, शत धर्म, ठीक है। और क्या मेरे दोस्त? नीलोत्पल, नीलोत्पल, या फिर नील गाय, या फिर नील कमल, या फिर नील कमल, नील कमल, ठीक है। वायु वेग, वायु वेग, घनश्याम, घन श्याम, कीर्ति लता, कीर्ति लता, ये सब प्रीवियस ईयर उदाहरण है। सज्जन, सज्जन, संसार सागर, ठीक है। और लिख रहा हूं देखो, संसार सागर, ऐसे उदाहरण भी हैं जो आपको देखने के बाद कंफ्यूज कर देंगे। सद्भावना, सद्भावना, का पुरुष, का पुरुष। और कृताकृत, कृताकृत, ये सबसे ज्यादा आता, सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता। प्राणधन, प्राणधन। अब आ जाओ इनके समास विग्रह पर, सब पर, ठीक है। आज आपकी राइटिंग अच्छी लग रही है, आज, आज ही लग रही। मैं तो रोज ही ऐसा लिखता हूं। अब देखो कैसे, हाँ, सुपुरुष कर सकते हो, सुवर कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, देखो, सुवर, सुवर, अलग अलग है ये, मगर सु अलग करना और वर अलग करना, सुवर और सुपुरुष एक ही लिख लो, बात एक ही है, सुवर कर दो चाहे सुपुरुष कर दो। अब देखो समास विग्रह कैसे होगा। वचनामृत, अब देखो यहां पर किस तरीके से लगाओगे आप, ठीक है। मैंने कहा था, अब देखो परिभाषा तो यही है आप लोगों की कहती, परिभाषा तो यही कहती है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, लेकिन ऐसा परमानेंट नहीं है कि पूर्व पद में ही विशेषण आएगा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूर्व पद में ही विशेषण आएगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि विशेष्य भी आ जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखना। आप देखो कैसे, जैसे वचनामृत है तो क्या हो जाएगा? वचन रूपी अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वचन रूपी अमृत।
वचन रूपी अमृत मेरे दोस्त आपका हो जाएगा। देहलता हो जाएगा, देह रूपी लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता। लाल मड़ी, लाल है जो मड़ी, लाल है जो मड़ी, मड़ी। देखो मड़ी की विशेषता को बताया है, लाल मड़ी है ना, लाल मड़ी, मड़ी की विशेषता को बताया है, इसलिए आप लोगों से कहता है, इसलिए से मेरे दोस्त आप लोगों से कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? चलिए आगे देखो। मृग नयनी, मृग के समान नयन, मैं लिख दूंगा मगर वो बहुब्री में भी चली जाती है, ऐसी बात नहीं है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली। चंद्रमुखी किसको कहेंगे? चंद्र के समान मुख वाली। चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। ठीक है। महाकवि, महान है जो कवि, महान है जो कवि। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, है ना। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा। अधपका, आधा है जो पका, आधा है जो पका। अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष, लोह के समान पुरुष, यानी कि लोहे के समान पुरुष। कनक लता, कनक रूपी लता, कनक रूपी लता। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। सत धर्म, सत है जो धर्म, सत्य है जो धर्म, ऐसी सदाचार हो जाएगा। सत्य है जो आचार, ठीक है, सत्य है जो आचार, इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, किसको बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे। देखो लुप्त पद का मतलब वह होता है कि उसमें जो विभक्ति होती है वो उसी में समाहित रहती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। आगे देखो, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। आप कहोगे उत्पल क्या होता है? कमल, उत्पल का अर्थ होता है कमल, यानी कि उत्पल कमल को ही बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? देखो कुछ बुकों में वचन रूपी अमृत दे रखा है, कुछ बुकों में अमृत रूपी वचन दे रखा है, लेकिन अधिकतर जो सही माना है वो मेरे दोस्त यही वाला माना है, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना वीर? चलो मैंने बोला आगे नील गाय, तो नीली है जो गाय हो जाएगा, नीली है जो गाय आपका हो जाएगा। आगे नील कमल, नीला है जो कमल, नील गाय के आगे अगर कोई आ जाता ना तो नील गाय रुकती नहीं है, नील गाय हो या महा हो, जानते होंगे गांव गांव के जो विद्यार्थी हैं। ठीक है, जो नील गाय के आगे आ जाता, चाहे गाड़ी आओ चाहे कोई वाहन आ जाओ, उड़ाओ चली जा, उसमें भी पैर अगर खिड़की पे लग रहे तो खिड़की पिचका देगी, निकलती चली जाएगी, लेकिन नील गाय रुकेगी ना, बाधा नहीं आनी चाहिए उसके काम में। वायु वेग, वायु के समान वेग, वायु के समान वेग। घनश्याम,
घन के समान श्याम। श्याम यहां काले बादल के लिए भी आता है, ध्यान रखना। घन आता है आपका, श्याम काले को दर्शाता है और घन बादल को दर्शाता है। कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता। सज्जन, सत्य है जो जन। सत्य है जो जन। आगे देखो इसके बाद क्या हो जाएगा। भैया जी कनफटा में कौन सा समास होगा? मेरे दोस्त कनफटा में कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुब्री होगा। मैं कराऊंगा बहुब्री में। कनफटा का मतलब होता है क्या कि जिसका कान फटा होता है उसको बोलते हैं। एक प्रकार से नाथ या संत बोलते हैं, जिसका आधा सा कान जो है कटा हुआ होता हल्का सा, उसको नाथ या संत के रूप में दर्शाते हैं हम। वो बहुब्री समास का उदाहरण है, उसमें बताऊंगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, परेशान मत हो बिल्कुल भी। मैं यही बताऊंगा आप लोगों को कि बहुब्री में और कर्मधारय में क्या अंतर होता है, ये बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रख लो। घनश्याम में मेरे दोस्त बहुब्री भी हो जाएगा, घनश्याम में मेरे दोस्त ये भी हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, घनश्याम की जो समास विग्रह होगा किसके अनुसार? कर्मधारय के। वो ऐसे होगा, घन के समान श्याम, यानी कि घन यहां काले बादल को दर्शाया है। घन यहां किसको दर्शाया? काले बादल को। लेकिन अधिकतर जो दर्शाते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाओ अगले प्रश्न पर। संसार सागर क्या हो जाएगा? संसार रूपी सागर। संसार रूपी सागर। ठीक है जी। आगे सद्भावना, सत्य है जो भावना। सत्य है जो भावना। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। कायर है जो पुरुष। कृताकृत, किया बेकिया कर देना इसको। किया बेकिया, किया बेकिया कर देना इसको। ठीक है। आगे प्राण धन, प्राण रूपी धन। प्राण रूपी धन। और सुबर, सुंदर है जो वर। सुंदर है जो वर। सुंदर है जो वर, ये आ जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ थम्स अप करके। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से। क्लियर है? महाजन का हो जाएगा महान है जो जन। शुभागमन का हो जाएगा शुभ है जो आगमन। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, उसको दर्शा देगा। लिख दो चाहे तो। महाजन, शुभागमन। शुभागमन यानी कि शुभ है जो आगमन। शुभ है जो आगमन। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त जल्दी से, सभी विद्यार्थी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से। क्लियर हो गई है ना? ये बताओ, फटाफट थम्स अप करके बता दो। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, इतनी बात या ना?
कुमार श्रमणी, कुमार श्रमणा में कौन सा समास होगा? कुमारी और श्रवणा ऐसे कह देंगे उसको, कुमारी और श्रमणा कह देंगे। इसमें विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय के अंतर्गत आ जाएगा। ये विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय के अंतर्गत आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई या ना? ठीक है, नील गगन में हो जाएगा। हाँ, नीला है जो गगन, नीलांबर में हो जाएगा, नीला है जो अंबर, ऐसे ही आ जाएगा बिल्कुल एकदम। नीला है जो अंबर, नील गगन में भी आ जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई दोस्त? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात, बहुत बेहतरीन बात। आगे बढ़ो अगले प्रश्न। अब देखो, आप कह रहे हो भैया जी इसके अपवाद क्या होते हैं? आप कह रहे होगे मेरे दोस्त कि भैया जी इसमें अपवाद कौन से होते हैं, अपवाद क्या होगा? अपवाद बता दो, ये बता दो, ये डाउट है तो देख लो, ये देख लो मेरे दोस्तों। ठीक है, ये देख लो किस तरीके से होगा। देखो भाई, अपवाद क्या होंगे, इसके अपवाद अलग लिखाऊंगा, उसके अपवाद अलग लिखाऊंगा। जो ये अपवाद वह हैं, इसमें बहुब्री भी हो जाएगा इन अपवादों में, इन अपवादों में कर्मधारय भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? गुरुदेव में गुरु रूपी देव हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे वीर। लो गुरुदेव कर दो, गुरु देव का समास विग्रह अगर आप करोगे तो गुरु रूपी देव करोगे। क्या करोगे? गुरु रूपी देव, गुरु रूपी देव, गुरुदेव का। बात समझ में आ गई? क्योंकि देव विशेष्य है और गुरु जो पहला पद है वो विशेषण को दर्शा रहा है, गुरु अर्थात दीर्घ को दर्शा रहा है। समझ में आ गई वीर? महापुरुष में भी महान है जो पुरुष कर्मधारय में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िएगा आगे। मैंने कहा आपके सोचने से पहले मैं आपका जो दिमाग में चल रही बात होती है उसको बता देता हूं, तो प्लीज आप धैर्य बना करके रखिए, परेशान मत हो कोई भी विद्यार्थी। ठीक है भैया, चिंता मत करो। क्लियर है? चलिए आगे देखो ना, नीलांबर में बहुब्री नहीं होने का, नीलांबर में तो बस यही होगा, नीला है जो अंबर, यही होगा कर्मधारय। ठीक है, पीतांबर में होगा, काली मिर्च में यही हो जाएगा, काली है जो मिर्च, बहुब्री कर्मधारय समास, काली मिर्च में यही होगा। अब मैं इसके अपवाद लिख रहा हूं, जैसे मैं कह दूं महावीर, क्या लिख दूं? महावीर। जैसे मैं लिख दूं लंबोदर, क्या लिख दूं? लंबोदर। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं पीतांबर, पीतांबर। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं मेरे दोस्त नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं आप लोगों का महात्मा, महात्मा। जैसे मैं लिख दूं आप लोगों का श्वेतांबर, श्वेतांबर। ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे इसका समास विग्रह कर्मधारय में कैसे होगा। ये वह शब्द हैं, ये वह शब्द है मेरे दोस्त आप लोगों का कि जो आप लोगों के किसके अंतर्गत आते हैं, जो आप लोगों के मेरे दोस्त ये आते हैं किसमें? बहुब्रीहि समास में भी आते हैं और कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? अब देखो आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान पूर्वक सोचना है। अब इसका समास विग्रह कर्मधारय के हिसाब से हम किस तरीके से करेंगे, यह विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो उपमान कर्मधारय क्या होता संजीव मेरे दोस्त? उपमान का मतलब होता है कि जिसमें तुलना करने वाला शब्द उपमान पहले आता है और जिसकी तुलना की जा रही हो
उपमेय वो बाद में आता है। जैसे घनश्याम है तो घन के समान श्याम, घन जो है वो उपमान हो जाएगा और श्याम जो है वो उपमेय हो जाएगा। विद्युत चंचला है तो विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला, इसमें भी आपका कर्मधारय होगा। विद्युत चंचला में भी लिख दो, मैं लिख देता हूं। विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, ठीक है। क्या होगा इसका समास विग्रह, क्या होगा? विद्युत जैसी चंचल या विद्युत जैसी चंचला, विद्युत जैसी चंचला। ये उपमान कर्मधारय के अंतर्गत ही है, ध्यान रखो इस बात को। मुझे पहले पढ़ाने तो दो, एकदम एकदम कर रहे हो। उपमान कर्मधारय उपमान और उपमेय के संबंध को दर्शाता है बस। उपमान उसको बोलते हैं जिसकी मतलब तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय उसको बोलते हैं जिसकी तुलना की जा रही हो, जो मैं आपको अलंकारों में भी बताऊंगा, निश्चिंत रहें आप, ठीक है, परेशान ना हो। चरण कमल भी इसी का ही है। पहले पढ़ाने तो दो, थोड़ा सा धैर्य तो रख लो मेरे दोस्त। सर नीलांबर क्या है? नीलांबर बुक में क्यों है? नीलांबर बुक में क्यों है बहुब्री के अंदर, प्लीज बता दीजिए। हो सकता भैया जो जिसने बुक बनाई हो वो एक प्रकार से टाइप मिस्टेक हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त आप लोगों का, ठीक। ये बात का भी ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? तो आगे देखो, मैंने कहा क्योंकि उसमें तीसरे अर्थ का बोध नहीं हो रहा नीलांबर में, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक। हाँ, अरे अगर मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोगों से यह पूछा जाए कि किसके कितने भेद होते हैं, मैं सब बताऊं। देखो, महावीर की अगर मैं बात करूंगा किसके हिसाब से कर्मधारय के, तो क्या बन जाएगा? महान है जो वीर, महान है जो वीर, भैया ये आ जाएगा कर्मधारय के हिसाब से, इसमें लगा देंगे आप लोग आराम से। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? मैं सबके भेद लिखाऊंगा। कर्मधारय विशेषण विशेष्य संबंध होता, उपमान उपमेय संबंध होता है, उभयपद विशेषण या उभयपद विशेष्य होता है इसके अंतर्गत, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना? चलो देखो, लंबोदर, लंबा है जो उदर, लंबा है जो उदर, ये हो जाएगा। उदर किसको बोलते हैं? पेट को। जिसका पेट लंबा होता उसको कहते हैं, जिसका पेट क्या होता है? लंबा होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। पीतांबर क्या हो जाएगा? पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, ये वो उदाहरण है जिसमें बहुब्री भी होगा, जिसमें कर्मधारय भी होगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। आगे श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अब आप कहोगे कि भैया जी आपका दिमाग में बात आ रही बहुब्री लगाएं या कर्मधारय लगाएं, इनमें लगाएंगे कौन सा, इनमें लगाएंगे कौन सा, ठीक है। एक अपवाद में ये भी लिख दो, घन श्याम, घन श्याम, अपवाद में इसी को भी लिख, इसमें भी लिख दो, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप लोग? घन जैसा श्याम या घन रूपी श्याम, घन के समान श्याम, इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो कैसे, अब यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखना,
भैया इसमें आपको कर्मधारय लगाना है या बहुब्री लगाना है, इसका बोध आपको मैं अब कराता हूं। देखिए, अगर आप लोगों से प्रश्न आता है डायरेक्ट, कैसा वाला, इनमें से अपवाद वालों में से, अगर आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न आता है अपवाद वालों में से, महावीर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है ना, पीतांबर में कौन सा समास है, या नीलकंठ में कौन सा समास है ना, या फिर महात्मा में कौन सा समास है, श्वेतांबर में कौन सा समास है, या फिर घनश्याम में कौन सा समास है, तो अगर डायरेक्ट शब्द पूछा, ये ना पूछे, ये ना दिए खोल करके, बस वही दिए डायरेक्ट, तब आपका उत्तर होगा बहुब्रीहि। तब आपका उत्तर होगा बहुब्रीहि। समझ में आई है ना बात? मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से, कि जब भी मेरे दोस्त आप लोगों से अगर ये करके पूछा डायरेक्ट ये वाला इतना, तो आप लोग इनको शब्दों को सीधा बहुब्री लगा देना। लेकिन अगर मेरे दोस्त विग्रह करके पूछा कि महान है जो वीर, तब आपको कर्मधारय लगाना पड़ेगा, चाहे दोनों विकल्प में क्यों ना हो। अगर समास विग्रह जिसके हिसाब से करके दिया है, तो उसको मेरे दोस्त आप लोगों का इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मृग नयनी मृग के समान नयन हो जाएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। मृग के समान नयन, हिरन के समान नयन। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, अब आप कहोगे कि ये बहुब्री कब चयन करना, कर्मधारय कब चयन करना, वो मैंने बता दिया। इस प्रकार से समास विग्रह करके आए तो कर्मधारय, डायरेक्ट आए दोनों विकल्प में हो तो बहुब्री, नहीं हो तो फिर कर्मधारय है ही हमारा उत्तर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? नील गाय ये लिख तो रहा है, नील गाय लिख तो रहा है, नीली है जो गाय, नील गाय का पता ना चल रहा? बात समझ में आ गई है ना? देखो अब आगे, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? अब देखो, अब आप कह रहे थे कि भैया जी भेद और बता दो इसके, तो देखो, कर्मधारय के जो भेद होते हैं ना मेरे दोस्त, जो पुस्तकों में दिए हैं, है ना, वो 4 भेद दिए हैं। वो कितने भेद दिए हैं इसके? 4। आप कहोगे कौन कौन से दिए हैं? एक दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। क्या दिया है? एक विशेषण, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। ठीक है, मैं सबके बारे में बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरा दिया है मेरे दोस्त, दूसरा दिया है विशेषीय पूर्व पद कर्मधारय। लेकिन विशेषण पूर्व पद दिया ना, सबसे पहले विशेषण आएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, उदाहरण दे दूं इसका, विशेषण पूर्व पद का, मैं कह दूं लाल मणि, ये दिया था ना मैंने, लाल मणि, तो सबसे पहले विशेषण है, देख सकते हो, ये विशेषण है, ये विशेषण है, और ये विशेष्य है। ये क्या है? ये विशेष्य है ना? ऐसे भी कह सकते हो काली, काली शर्ट, काली शर्ट, तो ये विशेषण है और ये विशेष्य है। आगे आ जाओ, दूसरा क्या होगा? विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय। क्या होगा? विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय। इसको कर देना, मैंने लिखाया भी है उदाहरण, चरण कमल, चरण कमल। अब देखो, ये जो कमल आया है, ये विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य बाद में है। विशेष्य क्या है? सॉरी, चरण आगे पूर्व पद में, चरण हो गया, ये हो गया विशेष्य, ये क्या हो गया? विशेष्य। और ये कमल क्या हो गया? आपका विशेषण, क्योंकि कमल जो है कोमल को दर्शा रहा है। कमल किसको दर्शा रहा है? आपका कोमल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? कोमल को दर्शा रहा है। आगे आ जाओ, और उदाहरण तीसरे नंबर पर क्या आएगा आप लोगों का? ठीक है, विशेषणों भय, विशेषणों भय कर्मधारय, एक प्रकार से ये आता है।
कर्मधारय। जैसे मैंने लिखाया था अभी आपको कृता कृत, क्या लिखाया था? कृता कृत। ये इसी का ही उदाहरण है जिसको हम बोलते हैं किया वे किया, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? किया वे किया। ये हो जाएगा आगे विशेष विशेष्यो, अगला हो जाएगा विशेष्यो भय कर्मधारय। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? कृताकृत का यही होगा कि कमल यहां संज्ञा नहीं है, कमल यहां संज्ञा नहीं है, यहां संज्ञा जो है चरण के रूप में आएगी। कमल यहां कोमल को दर्शा रहा है, ध्यान रखना। कमल यहां कोमल को दर्शा रहा, कोमल को, यह बात का ध्यान रखना। इसमें है दोनों पद कैसे होने चाहिए? जो विशेष्य के रूप में होते हैं। दोनों पद कैसे होने चाहिए? जो विशेष्य के रूप में होते हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों का मेरे दोस्त, विशेष्य किसको कहते हैं? जो विशेषता को बताता। जैसे मैं कह दूं आप लोगों का आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष, ये दोनों के दोनों संज्ञा हैं। ये दोनों के दोनों मेरे दोस्त संज्ञा हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जलकुंभु बताया तो है उप वाला, उसके अंतर्गत जलकुंभी उसके अंतर्गत बताया तो था। हाँ, जो अभी ऊपर बताया है उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई बात इतनी या ना? अब बताओ तुम सब करके जल्दी से। ये उदर बोलते हैं पेट को, उदर पेट को बोलते हैं, पेट को बोलते हैं। इसमें दोनों पद विशेष्य होंगे, दोनों पद विशेष्य होंगे, दोनों पद विशेष्य होंगे। इसमें मेरे दोस्त विशेषणों भय, यानी कि दोनों पद विशेषण होंगे, दोनों पद विशेषण होंगे। समझ में आया? थम्स अप करके बता दो। कृताकृत कई बार आया है। मैंने कहा मैं आप लोगों के जो दिमाग में चल रही बात होती है मैं उसको पढ़ लेता हूं, आपसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप चिंता मत करो, मत करो, मत करो, थोड़ा सा धैर्य तो रख लो। अंकित कौशिक बार बार कॉपी पेस्ट करो जा रहे हैं कि लंबा है उधर जिसका कौन है, कौन है? अरे भैया गणेश जी ना है क्या? गणेश जी, मेरे शेर गणेश जी को कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए चलो भाई, कृताकृत किया वे किया को बोलते हैं, किया वे किया। इसमें दोनों विशेषण हैं। किया वे किया मतलब करने को कहते हैं, किसी काम को करने को, उसको कहते हैं किया वे किया। समवृक्ष में आता। आम भी यहां संज्ञा है और वृक्ष भी यहां संज्ञा है, इसके लिए आता है। यह बात का ध्यान रखना। भुजदंड में हो जाएगा एक प्रकार से समास विग्रह हो जाएगा कर्मधारय आप लोगों का भुजदंड में। ठीक है, भुजा के समान दंड या दंड के समान भुजा, ऐसे कह सकते हो। दंड रूपी भुजा, भुजा भी कह सकते हो। समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए, मैं उम्मीद करूंगा आपका एक एक पॉइंट मैं बता के चल रहा हूं। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या? कर्मधारय के बाद मेरे दोस्त 4 नंबर पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा द्विगु समास। कौन सा मिलेगा? द्विगु समास। अब आप कहोगे कि भैया जी द्विगु समास किसे कहते हैं? देखिए, द्विगु का मतलब होता है कि जिस समास में पूर्व पद आपका क्या बन जाए? आम्र आम का बोना होता क्या तत्सम? ओ भैया, आम आम्र का तत्सम ना होता, आम वृक्ष है, वो अपवाद में आता है। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है विशेषण विशेष्यों के रूप में आता है। वो विशेष्य किसको कहते हैं? जो दोनों तरफ संज्ञा होती, तो दोनों तरफ संज्ञा ना, वृक्ष भी संज्ञा और आम भी संज्ञा, खत्म बात। दूसरी बात कहने की बात ही नहीं आती मेरे दोस्त। ठीक है, चलो देखो, मैंने क्या कहा? द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद क्या हो जाएगा? संख्यावाची, तथा उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास कहलाता है। अब देखो कैसे।
मैंने कहा द्विगु समास में कैसे बन जाएगा कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान होता है ठीक है, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। अब मैं आप लोगों को उदाहरण लिखूंगा इसके, देखो। अब मैं क्या पूछूंगा मेरे दोस्त आप लोगों से, इसके उदाहरण पूछूंगा। आम वृक्ष में संबंध तत्पुरुष हो जाएगा क्या? तुम लोगों को कुछ भी करा लो, लेकिन करनी अपने मन की है ना? क्योंकि आपको पूछना भी अपवाद है कि अपवाद क्या होता। अपवाद जानते हैं क्या होता? अपवाद का मतलब नहीं पता ना कि अपवाद किसे कहते हैं। अपवाद का मतलब होता है कि देखने में लगता है कि इसका उदाहरण है, लेकिन होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। अरे आम्र किसका होता है? तत्सम, आम का ना होता। आम अपने आप में संज्ञा ना है, वृक्ष पेड़ अपने आप में संज्ञा ना है। यहां क्या कह रहा? विशेष्यो भय कर्मधारी है। जो दोनों पद विशेष्य होने चाहिए, जो संज्ञा होने चाहिए, उसको कहते हैं। थोड़ी सी चीज समझ के भी चल लो, सब चीज एकदम से आसान नहीं होती है, ये बात का ध्यान रखो, ठीक है? किताब भैया अभी मैं बना रहा हूं, कर रहा हूं काम उस पर। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं आपको दूंगा, मतलब प्रस्तुत करूंगा। जिसको आवश्यकता है, जिसको लगे कि कंटेंट अच्छा है भैया का, तो लीजिएगा, वरना तो कोई बात नहीं, आपके पास जो पुस्तक है उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिएगा। मैंने क्या कहा, आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे मैंने कहा आप लोगों से सतसई, मैंने कहा आप लोगों से क्या? सतसई। मैंने कहा आप लोगों से चौराहा, क्या कहा? चौराहा। मैंने कहा आप लोगों से चबन्नी, अठन्नी, चबन्नी, अठन्नी, ठीक है? सप्तसती, सप्तशती, नवरत्न, नवरत्न, है ना? नवरात्र, नवरात्र, ठीक है? या मैं कह दूं तिकोना, तिकोना। मैं कह दूं चौलड़ी, चौलड़ी। मैं कह दूं दोपहर, दोपहर। मैं कह दूं पंचवटी। मैं कह दूं आप लोगों से तिरंगा, तिरंगा। मैं कह दूं आप लोगों से सप्ताह, सप्तदीप, सप्तदीप, ठीक है? या मैं कह दूं आप लोगों से सात सप्तऋषि, सप्तदीप, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, ठीक है? मैं कह दूं आप लोगों से पंसेरी, पंसेरी, ठीक है? मैं कह दूं आप लोगों से पंजाब, पंजाब, ठीक है? या पंजाब में बहुब्री भी हो जाता, चलो अपवाद में लिख देंगे इसको। 5 आबों की भूमि का समूह होता है वैसे तो इसके अंतर्गत। त्रिभुवन, त्रिभुवन, ठीक है? या त्रिगुण, त्रिगुण, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये हो जाएगा अष्टाध्यायी, है ना? त्रिदेव, चलो अपवाद में लिखेंगे इसको, त्रिदेव को, बाकी अपवाद में लिखेंगे,
ठीक है, जितने भी बचे वो सब अपवाद में लिखेंगे, जितने भी बचे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर, अब देखो, टॉप ऑन ए क्लिप टू पेस्ट इन द टेक्स्ट बुक। यार अंग्रेजी भी बोल रहे तुम तो सब, है ना। चलो अब आ जाओ इधर, सतसई 700, 700 का समाहार, 700 का समूह या 700 का समाहार, यानी कि 700 दोहों से मिलकर के बनी हुई है सतसई, 719 दोहों से मिलकर बनी हुई है, ये बात का ध्यान रखना। चौराहा 4 राहों का समूह या समाहार, 4 राहों का या तो समूह आ सकता है या समाहार आ सकता, दोनों में से कुछ भी आ सकता, गलत कोई सा नहीं है, ठीक है। चवन्नी 4 आनों का समूह, 4 आनों का समूह। अठन्नी 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह। सप्तशती क्या करेंगे, 7 सैकड़ों का समूह, 7 सैकड़ों का समूह। नवरत्न 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। तिकोना 3 कोनों का समूह, 3 कोनों का समूह। तिकोना। चौलड़ी 4 लड़ियों का समूह, थोड़ी सी गति बढ़ा लो, 4 लड़ियों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समूह। पंचवटी 5 बटों का समूह, 5 बटों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। सप्ताह 7 दिन का समूह, 7 दिन का समूह। पहला पद संख्यावाचक होगा सब में। 7 दीपों का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। सात ऋषियों का समूह। अब देखो आगे, पंसेरी 5 शेरों का समूह, 5 शेरों का समूह, ठीक है। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, भुवनों का समूह, भवन भुवन कह दो या फिर भवन कह दो। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। बाकी इसके अपवाद कल लिखा दूंगा, बाकी इसके अपवाद कल लिखा दूंगा, ठीक है सर, इसके अपवाद कल लिखा दूंगा, ठीक। चराचरम में कौन सा समास है, जाते जाते तो बकसते करो। चराचरम में हो जाएगा चर और अचर, चर और अचर, है ना, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। सह परिवार में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रख लो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।